हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग साइंस के आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी एंड एसएससी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। आज हमारी इस सीरीज का फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? Which acid destroys the bacteria that enter the stomach? ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक इनके फॉर्मूला पता होंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। बोरिक एसिड is H3BO3। बोरिक एसिड को हम जर्नली हाइड्रोजन बोरेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा C5H4N4O3। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको कुछ एसिड्स के नेम दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में आपको कुछ फूड सोर्स दिए गए हैं कि ये एसिड किस फूड सोर्स में किस फूड से मिलते हैं। फर्स्ट इज कार्बोनिक एसिड, सेकंड इज लॉरिक एसिड, नेक्स्ट इज ब्यूटेरिक एसिड एंड लास्ट इज यूरिक एसिड। फर्स्ट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सोडा वाटर, यस। नेक्स्ट लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड पाया जाता है कोकोनट मिल्क, बी। ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड हमारा पाया जाता है बटर। एंड लास्ट इज यूरिचिक एसिड। यूरिचिक एसिड हमारा मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है। आंसर इज 3 4 3 4 2 1। ऑप्शन बी। A3B4 C2D1। ओके, नाउ अगर हम बात करें इन एसिड्स के फॉर्मूले की तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि कार्बोनिक एसिड जो होता है उसको हम H2CO3 फॉर्मूला है। लॉरिक एसिड इज C12H24O2। ब्यूटेरिक एसिड इज C4H8O2 एंड लास्ट इज यूरिचिक एसिड। यूरिचिक एसिड का फॉर्मूला है C22H42O2। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टमाटर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मौजूद होता है? Which acid is predominantly present in tomatoes? टोमेटोज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोनिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन इज एसिटिक एसिड, थर्ड इज ऑक्सैलिक एसिड एंड डी इज टार्ट्रिक एसिड। हमें बेसिकली सोर्स पता होनी चाहिए कि कौन से फूड में कौन सा सोर्स, कौन सा एसिड पाया जाता है। ये आपको पूरी लिस्ट मिलेगी और हो सकता है कि मैं ही 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूं। आपको ये लिस्ट या लर्न करनी है, ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। कार्बोनिक एसिड, ओके, कार्बोनिक एसिड बेसिकली हमारा वाटर,
वाटर में पाया जाता है, समुद्र के पानी में। एसिटिक एसिड, विनेगर सिरका, ऑक्सैलिक एसिड ऑब्वियसली टोमेटोज, एंड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड बेसिकली फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में भी आप बोल सकते हैं कि ग्रेप्स, जो खट्टे थोड़े से फ्रूट्स होंगे उनमें हमारा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कोविलेंट कंपाउंड? सो ऑप्शन पता करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोविलेंट कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं। सो कोविलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कोविलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो शेयर हो रहे होंगे आपस में। जैसे एग्जांपल आपको बता देती हूँ आंसर के साथ ही, इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कैसे है देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HCl। आप लोग को पता होगा कि H की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1। Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सो H के तो आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट 17 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 17 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2, 8 एंड 7, 2, 8 एंड 7। सो HCl, H में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 एंड 7। हाइड्रोजन क्लोरीन के इस एटम इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग हुई। सो यहाँ पे अभी एक पेयर की शेयरिंग हुई है, सो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो HCl इज अ कोविलेंट कंपाउंड। ओके, सो आंसर इज HCl। अब बाकी आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम का क्लोराइड का खुद भी बना के ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये कोविलेंट कंपाउंड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जो बताता है कि प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का विरोध करती है, ओके। ये चीज याद रखनी है हमें कि विरोध के बारे में बोला गया है। In 1834, who proposed a law that state that the current induced by the charge change in flow oppose the effect producing the change? So ये किसने बोला था? फर्स्ट ऑप्शन इज डेविड ब्रूस्टर, सेकंड इज हेनरी मोजले, नेक्स्ट इज क्रिश्चियन जोहान एंड लास्ट इज हेनरिक फ्रेडरिक लेंज। सो ये तो आपका सीधे सीधे एक स्टेटमेंट है, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। सो इसका आंसर है डी, हेनरिच फ्रेडरिक लेंज। हेनरिच फ्रेडरिक लेंज, इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 30, 40, 50 और 60 के 4 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो चारों प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? इफ 4 resistors of 30, 40, 50 and 60 ohm are connected in a series, that will be the combined resistance of the 4 resistors. So जब हमें पता है कि सीरीज में हम ऐड करते हैं तो लाइक ऐसे ऐड हुए होंगे 1, 2, 3 and 4. This is 30 ohm, 40 ohm, 50 ohm and 60 ohm. So सीरीज है तो सीरीज में हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं, 30 plus 40 plus 50 plus 60. So आंसर इज 180 ohm. तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Next question is, dash is a kind of quantitative and qualitative progress of change which cannot be measured. आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। ओके, ग्रोथ मतलब वृद्धि, किसी चीज में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना बढ़ रहा है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलप कितना हुआ है। यूटी फर्स्ट में किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए तो यूटी सिक्स में यूटी सेकंड में उसके 60 आ गए, तो उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस सेम, कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी परसेंट प्रोग्रेस की है बच्चे ने, इसको भी मेजर कर सकते हैं। बट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप लोगों को न्यूटन का सेकेंड लॉ एटलीस्ट पता होना चाहिए कि है क्या। न्यूटन के सेकेंड लॉ का अगर आपको फॉर्मूला भी याद होगा तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। बेसिकली किसके बारे में बताता है, मास, एक्सीलरेशन और फोर्स। सो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ओके, second is, an object at a rest remain at rest and an object in a motion remain in a motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. The third is, the force needed to extend or compress a spring by some distance is proportional to that distance. And the fourth one is, whenever one object exert a force on the second object exert an equal and opposite force on the first object. तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो है F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए एंड फोर्स। तो मास, एक्सीलरेशन और फोर्स की बात सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, image those are formed on a screen is termed as। स्क्रीन पे बनने वाली इमेज कैसी इमेज होती है, इमेजिनरी, वर्चुअल, रियल, इन सम केसेस और रियल। सो आपको इमेज का कॉन्सेप्ट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन, मिरर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से आपका एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे ही बनेंगे। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये जो होता है एक फेवरेट पार्ट होता है एग्जाम का। सो रियल, रियल इमेज इज द आंसर, जो कि हमारे स्क्रीन स्क्रीन पे बनती है। ओके, स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है हमारी, बेसिकली रियल इमेज बनती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपके कम से कम 20-30 क्वेश्चन में एक दिन में कवर अप करा पाऊँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम पे कभी ना कभी आए हुए हैं। सो कीप इट अप, लगे रहिए, धन्यवाद।